आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, ये सब चीजें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, सर विशेषण होते क्या हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे साफ पानी, ठीक है, यहाँ पर पानी की विशेषता बताई गई है साफ। पवित्र गंगा, यहाँ पर गंगा की विशेषता बताई गई है पवित्र। तो यहाँ पर जो पवित्र साफ शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमारे क्या है, विशेषण शब्द हैं। ये हमारे कौन से शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अब विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे युवा नेता, ठीक है, युवा तो यहाँ पर विशेषण हो गया है, लेकिन किस की विशेषता बताई गई है, नेता की। तो नेता यहाँ पर क्या हो गया है, विशेष्य। जैसे लाल गुलाब, तो गुलाब क्या है, विशेष्य है, और लाल क्या है, विशेषण है। ठीक है, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, एक हमने पढ़ा है विशेषण। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। जैसे विशेषण शब्द होते हैं उनकी भी विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, जैसे बहुत तेज हवा, तो यहाँ पर हवा क्या है, विशेष्य है, तेज क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या है, यहाँ पर प्रविशेषण है। ठीक है, बड़े गंदे लोग, यहाँ पर बड़े प्रविशेषण है, गंदे विशेषण है, और लोग यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है, विशेषण शब्दों का कार्य, विशेषण शब्दों का क्या कार्य होता है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को विशेषण देकर सजाने संवारने का कार्य विशेषण करते हैं। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उनको सजाने संवारने का कार्य विशेषण करते हैं। यदि ये न होते तो विशेषताओं का विस्तार देकर बताना पड़ता। ठीक है, जैसे रोहन किसी भी तरह की भयभीत करने वाली बात से न डरने का गुण रखता है, विस्तार के साथ। मतलब हमने इतना लंबा लिख दिया है, उसको पढ़ लिया है, लेकिन किसी भी तरह की भयभीत करने वाली बात अगर हम इसको छोटे में, मतलब विशेषण शब्दों से लिखें, जैसे रोहन निडर है, रोहन निर्भीक है, मतलब इतनी लंबी बात का हमने एक छोटे से शब्दों में लिख दिया है। ठीक है, विशेषण शब्दों के भेद, विशेषण शब्दों के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं विशेषण शब्द। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, आकृति, इन सब का पता चलता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निडर, स्वस्थ, लाल आदि। ठीक है, जैसे प्रातःकालीन सैर स्वस्थ जीवन की आधारशिला है, प्रातःकालीन सैर। ठीक है, प्रातःकालीन यहाँ पर विशेषण हो गया है, स्वस्थ भी यहाँ पर विशेषण हो गया है, गुण। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं, जागरूक। ठीक है, यहाँ पर विशेषण हो गया है गुणवाचक। ठीक है, उसके बाद है पहचान का नियम। यहाँ पर पहचान का नियम दिया है, विशेष्य से कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वह गुणवाचक विशेषण होता है। मतलब कैसा, कैसी, कैसे लगाकर, जैसे गुलाब कैसा है, गुलाब सुंदर है, या गुलाब
का रंग क्या है, गुलाब का रंग लाल है। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पर दिया कैसी साड़ियां बनारसी, कैसी कमीज गुलाबी, कैसे बल्लेबाज, ठीक है, कैसा जीवन, इस तरह से कैसा, कैसी, कैसे लगाकर हम गुणवाचक विशेषण का उत्तर पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं विशेषण शब्द गुणवाचक के, उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्या का जहां पर बोध होता है, संख्या रूपी विशेषता बताते हैं किसी भी विशेष्य की, तो वहां पर क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये दो रूपों में हो सकता है, निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित में जैसे मैं बोलूं 4 पुस्तकें, मैंने मतलब 4 पुस्तकें, यहाँ पर निश्चित है 4 पुस्तकें, और मैं बोलूं कई पुस्तकें, तो यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि 4 है, 2 है, 3 है, तो जो 4 पुस्तकें हैं वो हमारा आएगा निश्चित में, और जो कई पुस्तकें हैं वो हमारा आएगा अनिश्चित संख्यावाचक में। ठीक है, पहचान का नियम क्या होता है, इसमें कितना, कितनी, कितने लगाकर हम इसका जो है उत्तर मिल जाता है हमें, तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, तो मैं जैसे मेरे पास 4 पुस्तकें हैं या मेरे पास कई पुस्तकें हैं। ठीक है, तुम्हें कितने कितने पुरस्कार मिले, मुझे 2 पुरस्कार मिले या मुझे कई पुरस्कार मिले। इस तरह हम संख्या की पहचान कैसे करते हैं संख्यावाचक विशेषण की, प्रश्न लगाकर बनाकर, जैसे कितना, कितनी, कितने आता है, तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अब है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की नाप, तोल या मात्रा का बोध होता है, मात्रा की विशेषता में बताते हैं, उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो गया, परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। ठीक है, मापना। जैसे 500 ग्राम, आधा किलो, 10 लीटर, थोड़ा, ज्यादा, कम, कुछ आदि। ये भी निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी हो सकते हैं। जैसे संख्यावाचक में मैंने निश्चित और अनिश्चित बताया है, ऐसे परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं। ठीक है, निश्चित में कैसे, जैसे जिन शब्दों से निश्चित, जो निश्चित होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें निश्चित नाप तोल का विशेषता बताते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उन्होंने रास्ते के लिए 2 लीटर जूस भी खरीदा, या ठीक है, 2 लीटर, यहाँ पर निश्चित माप तोल को बता रहे हैं 2 लीटर। और अनिश्चित में क्या होता है, जैसे पापा जी ने एयरपोर्ट की कराची बेकरी से थोड़े बिस्किट, थोड़ी नमकीन, कुछ चॉकलेट आदि खरीदे। यानी जो थोड़े बिस्किट, थोड़ी नमकीन, कुछ चॉकलेट, यहाँ पर किसका बोध करा रहे हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का। ठीक है, उसके बाद इसकी पहचान भी कितना, कितनी, कितने लगाने से माप, तोल व मात्रा से संबंधित उत्तर प्राप्त होता है, तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे तुमने कितने लीटर दूध खरीदा, मैंने 4 लीटर दूध खरीदा, यानी मात्रा के रूप में उत्तर मिले, तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण। अब है जो सार्वनामिक विशेषण है, ये क्या होता है, ये कैसे विशेषता बताते हैं, ये सर्वनाम जो ये शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, ये क्या करते हैं, संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये संज्ञा शब्दों से पहले लगते हैं। जैसे यह पुस्तक बहुत पुरानी है, यह पुस्तक बहुत पुरानी है, इस पुस्तक में बहुत सी रोचक कहानियां हैं। ठीक है, तो यह पुस्तक, पुस्तक से पहले यह लगा दिया, उसकी विशेषता बताई यह पुस्तक। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें दोनों में अंतर बताने के लिए दिखाया गया है कि इनमें एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी पहचान करनी पड़ती है। किस तरह, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये
संज्ञा से पहले आते हैं, और जो निश्चयवाचक विशेषण होते हैं ये क्या करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी दूर की या पास की वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, दोनों में ये अंतर होता है। सार्वनामिक विशेषण किसी भी संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषता बताते हैं। जैसे कोई छात्र कार्यालय के बाहर खड़ा था, ठीक है, वह कुछ शिकायत जरूर करेगा। कौन गायक का पैसा है, किस मोबाइल में ऐसे फीचर होंगे। तो यहाँ पर किस, कौन, वह, यह, यानी संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषता का बोध करा रहे हैं। इनकी पहचान क्या है, सामान्य रूप से वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, किन लगाने से जो सर्वनाम शब्द उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंतर दिया गया है। निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। ठीक है, जैसा मैंने आपको भी बताया है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसके विपरीत जब वे किसी पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत भर करते हैं तब वे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे फल कितने स्वादिष्ट हैं, वे फल, फल यहाँ पर संज्ञा शब्द है और वे वहां उससे पहले आया है वे, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे यह मेरी प्रिय कविताओं में से एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, या यह मेरी पुस्तक है, या वह मेरा घर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, विशेषण शब्दों की अवस्थाएं। अब जो विशेषण शब्द, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्रियां, ठीक है, डिग्री पढ़ते हैं ना आप, इस तरह यस मैम, इस तरह हिंदी में भी इनकी जिनको हम अवस्था बोलते हैं, आप इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं, हिंदी में इनको अवस्था। ठीक है, विशेषण शब्द विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ये विशेषताएं किसी भी सामान्य तो किसी में दूसरे से कम या अधिक होती हैं, या फिर किसी में सबसे कम या सबसे अधिक होती हैं। विशेषण शब्दों के इन बदले हुए रूपों को ही विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। ये तीन होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था में जो उनका मूल रूप होता है, विशेष्य की सामान्य विशेषता प्रकट करने के लिए शब्दों के विशेषण शब्दों की मूलावस्था कहते हैं, जो सामान्य अवस्था होती है। ठीक है, जैसे सत्यम अच्छा लड़का है, सॉरी अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, ये सामान्य विशेषता हो गई। रमन कुशल वक्ता है, कुशल सामान्य विशेषता हो गई। अब उत्तरावस्था में क्या होता है, जब हम दो विशेष्यों की आपस में तुलना करते हैं, जो तुलना करने के लिए हम जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम उत्तरावस्था में कहा जाता है। ठीक है, जैसे सत्यम अपने भाई नित्यम से अच्छा खेलता है। ठीक है, सत्यम अपने भाई नित्यम से अच्छा खेलता है। जब उत्तरावस्था में क्या होता है, जब दो के बीच में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और उत्तमावस्था क्या होता है, जब हम बहुत सारे बच्चों में एक को उत्तम बताते हैं, तो वो वहां पर क्या होता है, उत्तमावस्था। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति के लिए बात की जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उत्तमावस्था। ठीक है, जैसे सौम्य कक्षा का सबसे मेधावी बालक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तमावस्था हो गई, क्योंकि पूरी कक्षा में एक बच्चे के लिए बोला गया है। राम श्याम से बड़ा है, तो यहाँ पर तो तुलना हो गई दो ही भाइयों के बीच में, तो यहाँ पर उत्तरावस्था है। और एक मूलावस्था क्या होती है, जो हम एक सामान्य करते हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, इस तरह तीन अवस्थाएं तर और तम जोड़ने से बनी है। जैसे मूल अवस्था में कठिन हो जाएगा, उत्तरावस्था में कठिनतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था में कठिनतम हो जाएगा।
न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, महान, महानतर, महानतम, इस तरह। ठीक है। विशेषण शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। विशेषण शब्दों का हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं? कभी कभी विशेषण शब्द विभक्ति के बिना तथा विभक्ति आदि से जुड़कर विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे समय में जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं, जैसे अच्छा, छोटा, दीन, गरीब। तो इनके लिए हम क्या, अच्छे, अच्छों, बड़ों, छोटों, दीनों, गरीबों, यानी यहाँ पर ये क्या बन गए हैं, जातिवाचक संज्ञा रूप बन गए हैं। जैसे अच्छा यहाँ पर विशेषण शब्द है, लेकिन अच्छे, अच्छों, तो अच्छे, अच्छों यहाँ पर क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया है यहाँ पर। ठीक है। बड़ा, बड़ों, बड़ों यहाँ पर जातिवाचक, छोटा, छोटों, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इस प्रश्न पत्र को देखकर अच्छे विद्यार्थी भी पूरे अंक नहीं ले पाते, ये तो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न पत्र को देखकर अच्छे, अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द बनाए गए हैं। किस तरह हम विशेषण शब्द बनाते हैं? अप्रत्यय लगाकर, है ना, अन्य प्रत्यय लगाकर, ईय प्रत्यय लगाकर। ठीक है। प्रत्ययों को लगाकर हम विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे साहस से साहसी, है ना, लोभ से लोभी, गरीब से गरीबी, भारत से भारतीय, नरक से नरकीय, पुस्तक से पुस्तकीय। इस तरह हम विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी दिए गए हैं बना के, सभी बच्चे इनको पढ़ेंगे। जो यहाँ पर दिए गए हैं विशेषण शब्द बनाकर, सभी बच्चे इनको रीड करेंगे और पढ़ेंगे इनको। चार किलोमीटर, 2 लीटर, 100 मीटर, हजारों लोग आदि में संख्यावाचक विशेषण शब्द कौन सा है? जो संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है, कौन सा है? देखो, किलोमीटर, 2 लीटर, 100 मीटर और हजारों लोग, जो हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, हजारों लोग। ठीक है। पुराने गीत सदाबहार थे, इस वाक्य में रंगीन पद में विशेषण का कौन सा भेद है? पुराने गीत, तो ये पुराने जो लिखा है विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक। कौन सा भेद है? गुणवाचक। गुणवाचक। ताजा व बेहतरीन शब्दों के लिए सही विशेष्य बताएं। यहाँ पर विशेषण शब्द दिए गए हैं और कोई भी आप विशेष्य लिख सकते हैं, जैसे ताजा खाना, ताजा दूध, आप अपने मन से कोई भी विशेष्य लिख सकते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाज। ठीक है। इस तरह से आप कोई भी विशेष्य लिख सकते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। प्रविशेषण। दुर्लभतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? दुर्लभतम, उत्तमावस्था। विशेषण वे शब्द होते हैं जो डैश और डैश की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आएगा संज्ञा और सर्वनाम। बाजार में बाजार से थोड़े आम लेते आइए, इस वाक्य में रंगीन शब्द क्या है? कौन सा विशेषण है? थोड़े आम। परिणामवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, यहाँ पर ऐतिहासिक कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। वाचक। वेरी गुड। भीड़ में हजारों लोग शामिल थे, इस वाक्य में हजारों कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। कठोर शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी? कठोरतम। 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 यहाँ पर एक
ये दिया गया अनुच्छेद दिया है, इसको विशेषता भर के, विशेषण शब्द भर के इसको पूरा करना है, ठीक है। और नीचे रमन बहुत बहादुर है, वाक्य में विशेषण विशेष्य का सही जोड़ा बताइए। यहाँ पर 4 जोड़े दिए गए हैं, यहाँ पर हमें विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बताना है। तो विशेषण क्या है इसमें, विशेषण कौन सा शब्द है इसमें, बहादुर, और विशेष्य क्या है इसमें, रमन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, खा वाला, दूसरे नंबर पे जो है। पटेल बहुत ओजस्वी वक्ता थे, इस वाक्य में रंगीन पद क्या है, जो बहुत लिखा है ये क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, प्रविशेषण है, या कोई भी नहीं है। मैम प्रविशेषण। प्रविशेषण। इस पुस्तक में 2 रोचक कहानियां प्रकाशित हुई हैं, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण पद क्या है, इस 2 रोचक सभी सही हैं। इस यह मेरी सेल्फ है, तो यहाँ पर यह मेरी, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सार्वनामिक विशेषण में जो संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर मेरी, यह मेरी सेल्फ है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये मेरी कमीजें हैं, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इन कमीजों में, इन कमीजों यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया है और इसके पहले इन लगाया है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वे मेरे चाचा जी ने मुझे उपहार में दी थी, वे मेरे, ठीक है, तो यहाँ पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पर विशेषण शब्द बनाने हैं, जैसे इतिहास से ऐतिहासिक, ठीक है, मामा से ममेरा, संस्कृति से सांस्कृतिक, पठन से पठनीय, इज्जत से इज्जतदार, भूत से भौतिक, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आपको ये बनाने हैं। जहर से जहरीला, श्रद्धा से श्रद्धालु। विशेषण शब्दों के आगे उचित विशेषणों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर विशेष्य दिए गए विशेषण, जैसे फसल अच्छी फसल, कविता रोचक कविता, क्षेत्र बड़ा क्षेत्र, हवाएं ठंडी हवाएं, चीनी मीठी चीनी, प्रस्तुति सुंदर प्रस्तुति, इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इसमें रंगीन शब्दों का भेद बताना है। कौन सा है, माँ ने 4 लीटर दूध का खोया बनाया, तो यहाँ पर कौन सा है, हो जाएगा 4 लीटर, परिमाणवाचक। सावधानी से चले, आगे खतरनाक मोड़ है, गुणवाचक। सैकड़ों लोग सभा में शामिल हुए, संख्यावाचक। इन बच्चों को सदाचरण के लिए सम्मानित किया जाएगा, इन यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। चंपक बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है। इस तरह सभी बच्चे अपनी इसको कंप्लीट करेंगे बुक में, ठीक है।